हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू द माय चैनल। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी ने, जैसा कि हमने वो बोला था पहले, कल ही बोला था कि मैं बुलिश हूँ अभी। ठीक है, कि मैं बेरिश नहीं हूँ, क्योंकि इसका जो प्राइस एक्शन ये जो बन रहा था निफ्टी का, तो मैं इसी दिन ही बुलिश हो गया था। तो मैंने आपको बताया था, तो ये ट्रेंड लाइन भी मैंने कल बना के दी थी आपको कि ये ट्रेंड लाइन जब तक नहीं टूटी तो मैं बुलिश नहीं हूँ। बुलिश का मतलब तो ये नहीं है कि मैं बिल्कुल लाइफ टाइम हाई में पहुंचाने की बात कर रहा हूँ। मैं मीडियम टर्म की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जो मेरा टारगेट था ये 38.2% के पास से वापस रिवर्स किया। एक बार ये हाई लगा, डबल टॉप लगा, तो आज भी यहाँ से यहीं से रिवर्स किया। लेकिन कल मेरे को लग रहा है कि ये निफ्टी 50% तक मूव होनी चाहिए। और इसका ये जो लेवल है, जैसे आपको याद होगा मैंने एक आपको लेवल बताया था, ये वाला 23.6% और 38.2% का 50%। तो 50% बनता है 2389, मतलब वही इसका लो था। आप इसको चेक कर सकते हो, 24,073 को और 23,600 को, 19 को, तो डिवाइड बाय 50 करोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे, तो इसका यही लेवल आएगा। तो यहां से रिवर्स की थी। यदि हम इसको अभी आज के हिसाब से देखें, तो निफ्टी ने अभी अपना ये वाला लेवल तो तोड़ दिया, और ये 23% के नीचे इसने सस्टेन किया, 23% के ऊपर, और 38 के ऊपर क्रॉस नहीं किया, बीच में ही बिल्कुल पूरा दिन ऐसे बीच में ही रह गई। अब क्या है कि मेरा जो टारगेट है 50% का, मैंने आपको पहले भी बोला था कि मेरा 50% का टारगेट है। निफ्टी ने यहां तक आना चाहिए, क्योंकि निफ्टी का जो प्राइस एक्शन बन रहा है, मुझे यहां से ऐसे लेकर और फिर ऐसे ऊपर जाए, फिर वहां से नीचे आए, फिर आप पोल एंड फ्लैग जो पैटर्न बोलते हो तब उसको आप यूज कर सकते हो। लेकिन मैं अभी तक ऐसे ही मतलब मैं यहां तक ही बुलिश हूँ। यदि 24,486 टूट जाता है, तब भी आप बुलिश मत होना, जब तक 24,486 प्लस जो हमारा ऊपर का लेवल है 24,626 डिवाइडेड बाय 2, 24,556 का लेवल। तो 24,556 मैं लिख देता हूं यहां पर, 24,556। दो मिनट रुकिएगा, मैं आपको लेवल दे देता हूं बना के। 24,556 का लेवल है, 24,556। ये लीजिए, ये इसका लेवल है। ठीक है, तो ये हमारा मेक एंड ब्रेक लेवल होगा 24,556। यहां भी आप देखेंगे, यहां से भी सपोर्ट लेके वापस कई बार सपोर्ट लिया, ऊपर नीचे आया है। तो ये 24,556 होगा हमारा, ये मेक एंड ब्रेक लेवल होगा। यदि इसको क्रॉस कर जाती है, तब आपने सारी पोजीशन अपनी बना के रखनी है, तब तक शॉर्ट नहीं होना है। और यदि 24,626 के ऊपर निफ्टी 1 घंटे की कैंडल क्लोज देती है, तो 24,556 का ही हमारा एसएल होगा। इसके नीचे निफ्टी नहीं जानी चाहिए, यही हमारा एसएल होगा। कटेगा तो सिर्फ 50-60 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस होगा, तब आप लोग आराम से इसको लॉन्ग कर सकते हैं। यदि बाई चांस ये रिवर्स कर जाती है, यही इसका लेवल है 24,486 से लेकर, फिर नेक्स्ट है 24,556, फिर है 24,626। यदि यहां से कहीं नेगेटिव कैंडल दिखती है आपको 1 घंटे के पैटर्न में, तो आप आराम से इसको शॉर्ट कर सकते हो। तब पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बनेगा ये प्रॉपर, और तब आप इसको तो नीचे आते हुए देखो। यदि बाई चांस 61.8%, 24,626 के ऊपर चली जाती है निफ्टी, तब हमें नया लाइफ टाइम हाई, हम 25,500 नहीं, 26,000 भी नहीं, उसके भी ऊपर मैं निफ्टी को देख रहा हूं। लेकिन पहले मेरे को जहां तक ये दिख रहा है कि 25,500 या 26,000 के बाद, मैं आपको नया व्यू बाद में बताऊंगा। तो और आप लोग फिर देखिएगा, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन पहले यह है कि पहले हमारा 50% का टारगेट कल का, और यदि 50% के ऊपर क्रॉस कर जाती है तो 24,556 सेम यही सेंटर का लेवल है, जहां पर मैक्सिमम लोग मार खा जाते हैं, क्योंकि सारे बंदे फिबोनाची सारे लगा लेते हैं, लेकिन उनको बीच का लेवल निकालने नहीं आता है कि कहां पर निफ्टी कहां रुक सकती है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अभी अभी हर्डल इसका यही है, ये ओवरनाइट क्रॉस कर जाती है, जंप मार के ऊपर चली जाती है तो बहुत बढ़िया है। यदि बाई चांस ऊपर जाके वहां से रिवर्स करती है, तब मैंने आपको ये लेवल बता दिया। रिवर्स करने के बाद कहां तक नीचे जाएगी, ये आपको पोल एंड फ्लैग यहां पर हाई बनेगा इसका, वहां से आपको फिर नया 61.8% का अपने टारगेट आपने निकालना है इसका निफ्टी का। अब आ जाते हैं, क्योंकि कल है निफ्टी की एक्सपायरी, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आज हो गई है। अब ये आ जाते हैं बैंक निफ्टी की। आज बैंक निफ्टी ने क्या किया, तो आप डेली कैंडल में देखेंगे कि बैंक निफ्टी 3 दिन से साइडवेज है। और इसका आप ध्यान देखेंगे, पैटर्न है इसका, जैसे ही 53,300 के पास गई, ये नीचे इसने लो बनाया, फिर वापस ऊपर गई, फिर नीचे लो बनाया, फिर ऊपर गई, अब नीचे, अब ये ऊपर जाने को तैयार नहीं है। तो ये हमें कल मूवमेंट इसकी दिखेगी सही ढंग से, है ना। इसकी मूवमेंट हमें, क्योंकि आज कॉल राइटर ने, पुट राइटर ने और जो ऑप्शन राइटर थे उन्होंने बैंक निफ्टी को हिलने नहीं दिया। तो अभी इसको हमें 50% ही सेम लेके चलना है, 50% के ऊपर नहीं लेके जाना है, क्योंकि यहां से भी 50,000 से लेकर तब भी 51,000 पॉइंट की जगह बनती है इसमें।
आप लोग आराम से लॉन्ग कर सकते हो 1000 पॉइंट के लिए। लेकिन इसमें ज्यादा बड़ा लॉन्ग नहीं होना, यदि बाई चांस निफ्टी बैंक निफ्टी में लॉन्ग हो भी जाते हो तो ये हडल है, इसका हडल ही हडल है इसमें। बैंक निफ्टी बहुत हडल है, ठीक है, क्योंकि इसका एक्सिस बैंक सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा एक बार तो बैंक निफ्टी बैंक में ये, यदि एचडीएफसी बैंक, सबसे पहले एचडीएफसी बैंक से ले चलते हैं चलो। तो यदि एचडीएफसी बैंक देखेंगे कि एचडीएफसी बैंक का लेवल बहुत बढ़िया है, ये 1600 का लेवल तोड़ने को तैयार नहीं है। आप लोग ध्यान से देखेंगे कितने दिन हो गए, सब कुछ हो गया, बैंक निफ्टी हमारी 1000 पॉइंट गिर गई, बैंक निफ्टी गिर गई, लेकिन ये असल का कहीं नहीं हिला ये, ठीक है। ये 1600 का लेवल, इसका बड़ा तगड़ा लेवल है, इसका इंटैक्ट। आप लोग यदि आप लोग लॉन्ग टर्म में व्यू देख रहे हैं, मैं आपको क्लियर बता दूं, मेरा जो टारगेट है यहाँ से तो 1800 से 1900 का टारगेट है, हो सकता है 1980 तक भी आए, ठीक है। मैं आपको इसका व्यू मैं बाद में बताऊंगा ऐसे कि इसका व्यू कैसे मेरे को बन रहा है। एसबीआई नहीं, एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक आप देखेंगे आज एक्सिस बैंक ने पुल बैक दिया है नीचे से, लेकिन एक्सिस बैंक अपना 100% के पास आने वाला है। तो अभी इसको लॉन्ग नहीं करना है अभी, ठीक है, क्योंकि अभी ये बिल्कुल ओवरसोल्ड में आ गया है। अभी इसको लॉन्ग नहीं करेंगे क्योंकि यही एक मूड खराब कर रहा है, और दूसरा है इसका आईसीआईसी बैंक, जो बड़े बड़े बैंकिंग है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ये देखो, ये भी सेम के वैसे ही है। इसमें मैंने रिट्रेसमेंट नहीं लगाया हुआ, आप लोग रिट्रेसमेंट, ये इतना नीचे नहीं आया जितना एक्सिस बैंक नीचे नीचे एक्सिस बैंक टोटल ही ओवरसोल्ड में आ गया है। एक्सिस बैंक को देखेंगे तो टोटल ओवरसोल्ड में आ गया। ये देखिए, इसका प्राइस बहुत बढ़िया है, यहां तक इसने बनाया। अभी इसका ये इसका लास्ट स्टेज है, जो प्राइजेशन बोल रहा है ये इसका लास्ट है। यदि ये लेवल तोड़ के 1147 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, आप लोग आराम से बेफिक्र हो कि आप लोग इसको लॉन्ग कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग ये देख लेना, ये मैंने बता दिया आपको। बाकी अगर एसबीआई भी देख लेते हैं, काफी लोग एसबीआई के बारे में पूछते हैं। एसबीआई, ये देखिए एसबीआई में भी अच्छा है, यदि इसका रिट्रेसमेंट लगाऊं, ये मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, ये अभी चल नहीं रहा है सही ढंग से। फिबोनाची आज सुबह से मैं ट्राई कर रहा हूँ, सुबह से ही नहीं चल रहा है। तो ये देखिए फिबोनाची नहीं ड्रॉ हो रहा, सुबह से नहीं ड्रॉ हो रहा, ये देखिए। चलो कोई नहीं, मैं लगा दूंगा इसको। ये देखिए, तो ऐसे अभी आप घबराने की कोई बात नहीं है ऐसे एसबीआई में। तो अभी इसका ये मिनिमम 50% तक आया होगा। ये कहाँ तक आया है मैं इसको बता देता हूँ आपको से। ये है 912 और 730, 912 प्लस 730 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 730, 821 का लेवल है इसका, ठीक है। ये 821 के नीचे आ गया है, 830, ठीक है। ये लेवल बिल्कुल ठीक चल रहा है, ये अभी चलने दो इसको। अभी इसमें बनेगा प्राइस एक्शन तो मैं आपको इक्विटी वाले पोर्टफोलियो में भी डाल दूंगा। आज इक्विटी पोर्टफोलियो को भी वापस ग्रीन में आ गया है ऐसे, और वो 1% से ऊपर प्रॉफिट दे रहा है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी हम देखते हैं कल। ये निफ्टी का लेवल ध्यान रखना है ये चीज का, कि निफ्टी को हमें कम से कम, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, मैं निफ्टी को कल आराम से 500 तक मैं देख रहा हूँ कि 556 तक यहाँ निफ्टी यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। फिर हम देखेंगे क्या करना है आगे, आगे की प्लानिंग बाद में बनाएंगे, पहले हमें पूरी तरीके से लॉन्ग नहीं होना है अभी, ठीक है। चलिए, थैंक यू।